आप इन तस्वीरों में जिन युवकों को देख रहे हैं, इन्होंने रेवाड़ी के गांव जाहिदपुर निवासी एक संस्कृत अध्यापक को डिजिटल अरेस्ट कर 4,18,000 की ठगी की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजस्थान के जिला नागौर के गांव मुंद गसोई निवासी विकास खिचड़, जिला नागौर के गांव लुनवा निवासी कमल कुमावत व जिला जयपुर के गांव हाथोज निवासी सूरज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में गिरोह के 7 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि गांव जाहिदपुर निवासी सुधीर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह संस्कृत अध्यापक है। गत 7 जनवरी को उनके मोबाइल पर किसी मोहित हांडा नाम के एक व्यक्ति का फोन आया और उसने बताया कि किसी कृष्ण गुप्ता नाम के व्यक्ति ने मुंबई में उसकी आईडी पर उनके नाम से बैंक खाता खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग की है और करीब 68,50,000 रुपए जमा कराए हैं। वह अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। आरोपी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने उसे भी डिजिटल अरेस्ट किया है। आरोपी ने उसे व्हाट्सएप पर डिजिटल अरेस्ट का ऑर्डर भी भेजा। इसके बाद आरोपी ने उसे एक यूपीआई आईडी भी भेजी और 16,000 रुपए जमा करने के लिए कहा। डर के कारण उसने पैसे जमा करा दिए। आरोपी ने डरा धमकाकर उससे विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए 4,18,999 रुपए जमा करा लिए। इसके बाद उसके एक साथी के घर आने के बाद उसे हकीकत का पता चला, जिस पर पुलिस ने साइबर थाना रेवाड़ी में ठगी का मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में पुलिस ने वीरवार को मामले में संलिप्त गिरोह के 3 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 48,000 रुपए की नकदी, 35 सिम कार्ड, 26 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक व 18 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि आगामी जांच अधिकारी द्वारा आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान आरोपियों से कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी संभावना है। इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सर क्या है मुद्दा? देखिएगा, 7/1/25 को सुधीर नाम का व्यक्ति जो कि कोसली का रहने वाला है, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि किसी मोहित हांडा नाम के व्यक्ति का उसके पास फ़ोन आया, जिसमें कि उसने बताया कि कोई कृष्णा नाम का व्यक्ति है, उसके अकाउंट से लगभग 68,50,000 की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके अकाउंट में, जिसके बारे में वो जानकारी देने के बाद उसके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ली गई और उसके अकाउंट से उसी दिन लगभग 4,18,999 रुपये डिडक्ट हो गए। इस पूरी की पूरी कंप्लेंट की जांच करते हुए हमने एफआईआर लॉज की जो साइबर फ्रॉड की धाराओं में, और उसमें मुख्यतः जो 7 आरोपी थे जो हमने पहले ही इन आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इसमें मुख्यतः जो हंसराज नाम का व्यक्ति था, हंसराज नाम के व्यक्ति में अकाउंट में 99,999 रुपये गए थे। उन्हीं से ही कनेक्टेड आज हमने रेड करके नागौर में इन 3 मुख्य आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्यतः विकास, सूरज और कमल है। और जो हमने तीनों को अरेस्ट किया है, इसमें से जो विकास है ये बीएससी किया हुआ है और सूरज और कमल 10th और +2 पास है। और जो टोटल रिकवरी है जो हमने रेड करके रिकवरी की है इन तीनों से, लगभग 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल और 26 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक और 48,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। आगे की पूछताछ इनसे अभी जारी है, अभी रिमांड लेके इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। सर तीनों का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया अभी इनसे पूछताछ की जाएगी रिमांड लेके, लेकिन जो अभी तक प्राइमा फेसिया हमें पता चला है इनका पीछे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या सर कितने मुकदमे हैं सर इनके खिलाफ? अभी पूछताछ रिमांड के बाद ही डिटेल में की जाएगी, उनसे निकल के आएगा। लेकिन सारे क्राइम इसी टाइप के हैं सर ये? हाँ, साइबर से रिलेटेड ही है। कौन से एरिया में ज्यादा इन्होंने इस प्रकार का फ्रॉड किया और इनके कब्जे से कितने सिम, कितने कार्ड्स वगैरह? देखिएगा, इनका जो मुख्यतः जो जहाँ पे इनका क्राइम एरिया था, जो रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं और मुख्यतः राजस्थान में भी इनके काफ़ी केस रजिस्टर हैं।
जो कि इनसे रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी और उसमें इनसे डिस्क्लोज लिया जाएगा। सर, इनका इस अपराध में शामिल होने का क्या मुख्य वजह है? ये जैसे एक लड़का बीएससी पास है और वो इस तरह के अपराध में शामिल है, तो क्या किस प्रकार की स्थितियां रही हैं जो इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुई? देखिएगा, इसमें 2-3 कारण इसमें रहते हैं साइबर फ्रॉड में जो इन्वॉल्व हैं बच्चे या फिर जो भी व्यक्ति। मुख्यतः एक तो ये है कि किसी भी तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग एक्ट का, या फिर किसी भी बुरी लत की, नशे की लत है, या फिर इकोनॉमिकल कारणों से कि भी पैसे की ज़रूरत है किसी भी काम के लिए, तो ऐसे मोस्टली जो बच्चे हैं इस अपराध में आते हैं। और मुख्यतः जो इन तीनों का मुख्यतः जो हिस्ट्री है वो है कि पैसे की ज़रूरत थी इन्हें और काफ़ी मतलब गरीब फैमिली से आते हैं, तो पैसे की कमाने की नीयत से इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। यानी कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि बेरोजगारी भी एक मेन कारण है। हाँ जी, बिल्कुल। बेरोजगारी से ना कह के, क्योंकि कुछ शो के ऐसे हैं इन बच्चों के, जैसे गैम्बलिंग के, जुए के, जो मैंने आपको बताया, ये ऐसी नीड्स हैं जो कि इनको इस क्राइम में घसीटने का कारण बन सकते हैं।